अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और हम होप कर रहे हैं कि आपका पहला और दूसरा दिन दोनों बड़ा अच्छा गए होंगे। हमें ज़रूर सोशल मीडिया पर अपनी फीडबैक शेयर करके बताइएगा कि कैसा रहा आपका आज का दिन, बेशक दूर दूर से ही सही, लेकिन आई होप आप लोगों ने एक दूसरे के साथ ईद का जश्न, ईद की खुशियां ज़रूर बांटी होंगी। तो इसी स्पिरिट को हम जारी रखेंगे और हमने आज दावत दी है कुछ वर्किंग वुमेन को, वर्किंग जर्नलिस्ट टू बी स्पेसिफिक। और त्यौहार तो ऐसे ही खुशियां बांटने का दिन होता है, लेकिन कितना मुख्तलिफ होता है उन खवातीन के लिए जो कि घर से बाहर निकलती हैं, जिनकी दूसरी कमिटमेंट्स भी होती हैं और उन्हें उनको भी पूरा करना होता है। तो ये वर्क होम बैलेंस और ख़ास तौर पे त्यौहार पे किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, ये जानेंगे हम। हमारे जियो की स्क्रीन पे ही आते हैं ये सब, और इनको दूसरी स्क्रीन पे भी वैसे तो आप देखते रहते हैं, लेकिन आज हमने दावत दी है महमद सरफराज को, बेनज़ीर शाह को, शजिया नियाजी और रीमा उमर साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो सबको सबसे पहले तो ईद मुबारक। आई होप सबकी बड़े मजे की गुजर रही होगी। महमल, आपको मैं देख रही हूँ आप काफी अरसे के बाद निकली हैं घर से, तो हाउ वाज योर ईद और कितना चेंज था आपके लिए? अलीना, ईद तो इस तरह भी ज़रा उस तरीके से नहीं मनाई गई जिस तरह पिछली ईद तो खैर बिल्कुल ही सिंपल थी घर पे और उस तरह से। बट इस तरह बस ये है कि एक बिलाल के मामू की तरफ एक चले गए शाम को, और ये है कि फैसलाबाद भी चक्कर लग गया। बट वही सोशल डिस्टेंसिंग वाला, मास्क पहन कर, और वो तो ईद तो खैर बड़ी उस तरीके से सिंपल थी। लेकिन हाँ, घर से बाहर थोड़ा सा निकलना, मेरे कह लें कि मैं 6ठी या 7वीं दफ़ा निकली हूँ पूरे जब से मार्च से लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुए। तो घर से नहीं मैं निकलती। हाँ। मैं ज़्यादातर काम घर पे ही करती हूँ। तो वो ज़रा थोड़ा सा है कि ये होता है कि जब कभी दिल करता है तो फिर मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं। तो वो लॉन्ग ड्राइव यही होती है कि घर के गेट से निकल के थोड़ा सा एक मार्केट का फेरा मार के लोग देख लिए और आगे। बट सड़कों पे वैसे रश वगैरह है, मैंने ये नोट किए है कि उस तरह लॉकडाउन वाली सिचुएशन नहीं, उस जमाने में तो लगता था। हाँ, बैंक्स भी खुल गए हैं, जी जी, काफी चीजें रूटीन हो गई हैं वैसे अब तो नॉर्मल। अब तो अगले महीने स्कूल्स वगैरह भी खुलने की बात हो रही हो ये सब। अच्छा महमूद, बेनज़ीर से पूछते हैं क्योंकि वो तो बड़ा इसको रिपोर्ट भी करती नहीं है, यकीनन वो सारा वक्त बाहर भी निकली रही है। लेकिन बेनज़ीर, हाउ वाज दिस ईद डिफरेंट कुर्बानी वगैरह के लिहाज से भी? कैसे कुर्बानी की, ऑनलाइन कुर्बानी या फिर घर पे? पहले तो अभी महमल ने लॉन्ग ड्राइव कहा तो वो मेरे अब वो दिमाग में वो गाना फंस गया। वो लॉन्ग ड्राइव वो मेरे अब दिमाग में जो है वही अभी घूम रहा है। मेरी भी ईद जो है वैसे ज़्यादातर अलीना, मैं बहुत ही वैसे एक प्राइवेट पर्सन हूँ। मुझे ज़्यादातर शौक होता है क्योंकि मैं ओनली चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स की, तो मेरा ज़्यादातर शौक होता है कि मैं घर में ही रहूँ, चाहे कोई सी भी ईद हो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर घर में रहूँ, लेकिन इस ईद में भी ज़्यादातर हम लोग घर पे ही हैं। पिछली ईद पे भी यही था। और मैं तो बहुत सख्त क्वारंटीन है मेरा, मैं बहुत कम निकलती हूँ क्योंकि मुझे तो अभी भी इस वायरस से, आपको पता है, बहुत डर लगता है। और ईद से पहले हम देख रहे थे रश भी कितना था बाज़ारों में, लोग मास्क भी कम पहन रहे थे, और अब देखें ईद के बाद क्या हालात बनते हैं। तो इसलिए मैं तो वैसे ज़्यादातर निकलती ही नहीं हूँ। बस बच्चों का होता है कि उनको तैयार करके उनको ज़रा आप कहीं ले जाओ ड्राइव वगैरह पे, या वैसे तो मेरा कोई इतना कोई प्लान नहीं है ईद का। अच्छा, वैसे ये भी होता था शादी से पहले तो हम पूरा पूरा दिन सोते रहते थे। अच्छा नहीं है ये, लेकिन फिर भी यही होता था, नाइट सूट में फिर रहे हैं, सो रहे हैं, बस ईदी के लिए तैयार होके आ गए। लेकिन शादी के बाद, बच्चों के बाद बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाता है। रीमा, आपके लिए पिछली दफा भी हमने आपसे यही सवाल किया था, इस दफा किस तरह से मुख्तलिफ था? वो गोश्त वोश्त संभालना, सब कुछ करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या किसी और ने कर लिया? जैसे बेनज़ीर कह रही थी, चाहे मॉल्स खोल दे, दुकानें खोल दे, सब कुछ खोल दे, मैं तो नहीं जाऊंगी बाहर। मुझे उसका बहुत डर लगता है कि छोटी बच्ची को आप मास्क भी नहीं पहना सकते, उसको कुछ हो गया तो मैं क्या, उसके लिए मुझे डर। तो खोल भी दे, मैं तो नहीं जाऊंगी जब तक मुझे लगता है कोई वैक्सीन ना आ जाए, या मुझे भी थोड़ा पैरानोया की हद तक डर है। शजिया, आपकी ईद कैसी रही? क्या आप भी गोश्त वगैरह संभालना, इस तरह की कोई हाथ नहीं लगाती कामों को, या फिर आप कर लेती हैं और खाना वाना पकाती हैं? मैं खाना वगैरह तो पका लेती हूँ क्योंकि मुझे शौक़ है उसका। शादी के बाद वैसे भी थोड़ा बहुत करना पड़ जाता है। लेकिन ये है कि मैं कुर्बानी करते हुए नहीं देख सकती। मैं तभी आती हूँ जब वो सब कुछ सिमट जाता है और वो मुझे जो है ना गोश्त थोड़ा तैयार मिल जाता है उसमें, तो मैं कुक को कह देती हूँ कि मुझे कटिंग वगैरह कर दो, तो बाकी मैं चीज़ें बना लूँगी।
सो ये सीन है। दूसरा अभी रीमा ने जो एक बात की है कि बच्ची की, तो आई ऑल्सो हैव अ डॉटर, तो यस ये एक चीज़ है कि हम अगर बाहर भी निकलते हैं या ऑफिस आते हैं तो वो एक स्ट्रेस रहता है कि आप अपने साथ एक एक किसी डेंजरस चीज़ को साथ लेके जा रहे हो एंड यू गोना अफेक्ट योर डॉटर या अपनी फैमिली को। तो ये एक टेंशन रहती है व्हेनेवर यू गो आउट। तो आपको लगता है कि यार आपकी वजह से आपकी बेटी, आपके हस्बैंड को कोई मसला ना हो जाए। अदरवाइज तो दे ऑल आर क्वारंटीन, वो तो बाहर ही नहीं निकलते। तो हमारी वजह से वो एक चीज़ होती है कि गिल्ट ना हो कि आप ये वजह बने। अच्छा ये मुझे बताओ, वो जो छोटी छोटी चूड़ियाँ और छोटी सी खुस्से, ये सब कुछ लॉकडाउन में लेना मुश्किल हुआ या आराम से मिल गया? नहीं, बहुत मुश्किल। इतना रश, लव ये इस तरह की चीज़ है ना। येस आई लव। और अब तो इज़ा के हवाले से तो वो बहुत मज़ा आता है, उसके मैचिंग बैंड्स, उसके जूते वगैरह। लेकिन जब एक दिन मैं निकली हूँ तो जो हालात थे मार्केट के, सो वी डिसाइडेड कि जस्ट कन्फाइंड रहे हैं, जो अवेलेबल बैंड्स और चीज़ें हैं, बस एक ड्रेस ले लें और बस निकलने वाली करें। और आप ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि आप मंगवाओ कुछ और आता कुछ है। तो मतलब इससे बेहतर ही है कि तो ऑनलाइन शॉपिंग में ना साइज का बड़ा मसला होता है, समझ ही नहीं आती कि क्या। नहीं, वो तो हर वक्त मेरी तो खैर उल्टी कोई ना कोई और चीज आ जाती है, कुछ मंगवाओ तो आता कुछ और है, तो इसलिए वो वैसे ही पैसे जाया करने वाली बात होती है। तो मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग भी ड्रेस वगैरह और इस तरह की चीज़ों पे रिस्क नहीं लेते हैं। अच्छा पिछली दफा जब हमारी महमल से बात हुई थी, जैसे शजिया ने कहा कि बनाना पड़ जाता है शादी के बाद, महमल आपने कुछ सीखा क्या बनाना? जिस तरह मैंने रीना पिछली बार भी बताया था कि मुझे तो लॉकडाउन के बाद ही मुझे खाना पकाना मैंने सीखा है। उसके अंदर भी वो रेसिपीज खाला से वॉइस नोट्स मंगा के, लेकिन वो 5-6 और एक ऑनलाइन उनके बड़ी इजी होती हैं। तो मैं 2-3 उनसे सीखी हैं, 3-4 मैंने खाला से सीखी है। तो बस वही डिशेस रिपीट होती हैं। मैं कोई नई चीज़ें नहीं ट्राई करती भाई, बस ठीक है जो बना दिया खा लो। अच्छा मुझे मज़ा आता है जब कोई मतलब आप बनाते हो ना तो फिर आपको कोई तारीफ मिले या ऐसे, और जब जिनके लिए बनाते हो उनको मज़ा आ रहा होता है ना, आप बेशक खुद खाओ ना खाओ, वो एक आई डोंट नो एक अलग सा एक मज़ा है। सो आई ऑलवेज ट्राई। और मैंने बनाना भी शादी के बाद ही शुरू किया है क्योंकि मेरी फैमिली में जो बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहती है, गेस्ट हमारे घर बहुत, अब तो क्योंकि हालात ऐसे हैं तो इस तरह का नहीं हुआ, लेकिन वैसे बहुत गैदरिंग्स रहती हैं। तो सो आई वॉज ऑलवेज इनटू इट। अच्छा ये बताओ शजिया, बिकॉज थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगी, हमारे रेगुलरली आपसे इतनी बात नहीं होती है, तो हम जानना चाहते हैं अबाउट योर शादी। वाज इट अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज? ओह इट्स अरेंज मैरिज। अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी? हाँ, वो जो लड़का और लड़की की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। नहीं भाई, प्योरली अरेंज मैरिज थी। और ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एंड इट्स टोटली अरेंज मैरिज है ना। और अच्छा आई डोंट नो, बहुत से लोग इस बात को होता है, हाँ कोई बहुत से लोग यकीन भी नहीं करते कि नहीं भाई हम नहीं मानते कि ये अरेंज मैरिज है। अच्छा बेनज़ीर, ऐसा क्यों होता है कि लव हो या अरेंज हो, फैमिलीज में हमारे अमूमन यही रिवाज होता है कि बड़े उसको लव मैरिज को ऐसी इंट्रोड्यूस कराते थे, अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लड़का और लड़की की शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। पता नहीं वो लव, आई थिंक वो लव मैरिज का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल करना, वो शायद वो जो एक लव एक वर्ड है ना उसमें, शायद उससे पता नहीं, शायद अभी तक पता नहीं क्यों डर लगता है। वैसे हम तो बचपन से कितनी बॉलीवुड की मूवियाँ देखते थे, उसमें स्टोरी यही होती थी लव मैरिज की, लेकिन फिर भी हमने आई थिंक वो कभी आज तक एक्सेप्ट नहीं किया कि ये लव मैरिज है। अभी तक मेरा नहीं ख्याल है कोई है जो कहेगा कि उनके बच्चों की लव मैरिज हुई है। लव मैरिज हुई है वाकई में। रीमा ऐसा क्यों है? जिससे पूछो लव मैरिज नहीं जी, हमारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग थी। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही है, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आती कि हम लोग प्यार या हमारे सारे पोइट्री, हमारा लिटरेचर, हमारी फिल्में, वो सब प्यार के बारे में है, मोहब्बत के बारे में, लेकिन वो सब अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगियों में हम हिचकिचाते हैं कि हम मोहब्बत की बात करने में। तो माँ बाप का भी मेरा ख्याल है यही, और कपल्स का भी। अब तो मुझे बल्कि ये डर है कि हम लोग तो चले ये सब फिल्में देख के बड़े हुए, हमें फिर भी वो एक मतलब रोमांस एसोसिएटेड है इन सब चीज़ों से। अब तो हर चीज़ इतनी तेज़ी से बदल रही है, लोग एम्बैरेस्ड फील करते हैं मोहब्बत की बात भी करने से। आप कपल से भी पूछो, वो भी उसको की बात करते हैं, नहीं अब ऐसा है वैसा है। मेरा ख्याल है इसमें कुछ हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मोहब्बत थी तो आपको उसको ओपनली एडमिट करना चाहिए, इससे खूबसूरत क्या बात होती है। और अब तो ज़माना चेंज भी हो रहा है, लोग बड़े एक्सेप्टेबल हो रहे हैं, इंक्लूसिव हो रहे हैं, तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बल्कि अब तो पेरेंट्स जो है वो मेरे ख्याल से प्रेफर करते हैं।
नहीं, मैं पेरेंट्स मेरे ख्याल से एक उम्र के बाद लड़कियों से खुद ही कहते हैं कि भाई खुद ढूंढ लो बल्कि जाके। वो जो रिवायती चीजें तो यही कहते हैं, लेकिन वो फिर भी अरेंज मैरिज ही कहेंगे उसको। अच्छा, वैसे आई एम श्योर आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। वो जो एक जमाने में होता था कि ट्रॉली लेके जाना और उसके बाद लड़के वाले आ रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। कभी नहीं, कभी जिंदगी में किया। ट्रॉली लेकर जाती, ऊपर ही चाय गिरा देती, तो नहीं, मैंने किया था। कभी नहीं हुआ। मैंने एक दफा किया था, मैंने कहा मेरी था चाय friends की बनाओ, फैमिली में बहुत तो मुझे चाय बनाना आती नहीं थी ना, मैं चाय पीती हूँ, मैं चाय नहीं पीती, तो मुझे आती भी नहीं थी, तो मैंने फिर तो क्या किया? वो कुछ और ही बन गया। और वो शुक्र है शादी हो गई बाद। फिर वो भी तो मसला है, लड़की रिजेक्ट, चाय नहीं बनानी आनी लड़की नू। ये भी तो होता था ना, ये फिर मसले क्राइटेरिया मसाइल। होता है ना। हाँ, है ना। अच्छा, मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगती है कि अब ये रुझान बदला है और एटलीस्ट लड़की और लड़का दोनों के लिए उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मजबूर नहीं होती कि लड़के को भी आपने बिठा के उससे सवाल करें, बेटा आपकी तनख्वाह कितनी है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। इवन लड़के को भी नहीं। मैमल, आपको क्या लगता है? देखिए अलीना, मेरा तो एक्सपीरियंस बड़ा ही फ़र्क था, क्योंकि मैंने तो अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी की थी, जिसको मैं बहुत पुराना जानती थी। और उसने तो खैर मुझसे प्रपोज भी बड़े अजीब तरीके से किया था कि अच्छा अगर शादी नहीं होगी दोनों की तो कर लेंगे शादी, चलो अगर तुम्हारी भी ना हुई मेरी भी ना हुई तो आपस में ही कर लेंगे। इस टाइप का प्रपोजल था जो मैंने 2 साल बाद कबूल कर लिया, ये पूछ के कि आर यू स्टिल सिंगल, कर ले शादी। तो अच्छा, इसके घर जाओ महमिल के ना, तो इसके मियाँ जो है सबसे पहले ये स्टोरी सुनाता है। आपको पता है मेरी और महमिल की शादी कैसे हुई थी? सबसे पहले वो आपको ये स्टोरी सुनाएगा कि इसका तो मुझे हमारी मैसेज तो आया था। बिल्कुल ट्रेडिशनल नहीं है भाई, हमारी फैमिलीज को वैसे जाहिर बात है, हम दोस्त थे, सबको पता था, फैमिलीज भी एक दूसरे को पुराना जानती थी वैसे बाय द वे। तो मैं उसके मामू और मेरे चचा वगैरह की आपस में दोस्ती थी, तो मतलब मुझे इन चीज़ों के ट्रेडिशनल वाली ना मुझे असल में समझ ही नहीं आती है अरेंज मैरिजेस की। सच्ची बात है, मेरी तो बहन की भी लव मैरिज हुई है, मेरी अपनी भी लव मैरिज है। हाँ, मेरे भाई की अरेंज मैरिज थी, बट ये है कि मुझे फिर भी अभी टू बी ऑनेस्ट अपने बारे में समझ नहीं आती कि हम इस तरह की अरेंज मैरिज हम जैसे मतलब हम कर सकते हैं कि नहीं है। एनीवे लोगों के होती हैं का माशाल्लाह कामयाब भी होती है, बड़ी अच्छी बात जिनकी है। होती है, हाँ, बहुत अच्छी होती है। मेरे अपने बहन भाई की अरेंज मैरिजेस हुई हैं, दे आर वेरी हैप्पी माशाल्लाह। जिनकी होती है, हाँ, लेकिन वो वाली जो एक चीज़ है ना, वो डेफिनेटली बड़ी मायूब सी लगती है कि लड़के लड़की को बिठा के आप हाँ, उनसे हाँ, सवालात बहुत कर यार रहे हैं, अजीब फिर वो है, हाँ। रिजेक्शन की एक दूसरे, हाँ। देखिए ये एक है अच्छा, ना, मैं हम एक बात working कहना चाहूंगी ladies कि से अगर बात पेरेंट्स, करें, हाँ। पेरेंट्स अगर बच्चों के कॉन्सेंस ले लेते हैं कि भाई ये ऑफर है, ये रिश्ता है, आप क्या समझते हो, आपका कोई और मतलब कोई है तो नहीं, अगर ये सब पूछ लेते हैं फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी ये because, बड़ा हाँ। डिमीनिंग है कि आप किसी ये को बड़ा देखने अच्छा जा point रहे है, हो हाँ। और फिर आप उसे नहीं, हाँ, रिजेक्ट कर thank दो। God ऐसा, वेरी डिमीनिंग, आई थिंक ये इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। अच्छा, हम लोग वर्किंग लेडीज से मुतल्लिक बात कर रहे हैं और बेनज़ीर, मेरा ख्याल है इस क्वारंटीन में सबसे ज़्यादा आप ही बाहर निकली हैं, फील्ड में भी आपने रिपोर्टिंग की है, तो कितना मुश्किल होता है ख़वातीन के लिए खुसूसन, कितना मुख्तलिफ होता है त्यौहार पे बाहर निकलना, कोई कमिटमेंट्स होती हैं उनको पूरा करना, और बच्चों के साथ स्पेशली? रिपोर्टिंग करना इतना मुश्किल नहीं होता, घर पे बैठ के काम करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, फिर वो सफाई भी हो रही होती है, फिर वो हज़ार और चीज़ें होती हैं। तो एक घर का जो सिस्टम होता है वो आपको भी प्लान करना पड़ता है। अपने लिए आप एक स्केड्यूल बनाओ और फिर एक जगह ढूंढना जहाँ पे आप बैठ के काम कर सकते हो। बच्चों के लिए एक स्केड्यूल बनाओ, उनके भी स्कूल बंद हैं, बल्कि वो कुछ मेरी बेटी की एक ऑनलाइन क्लासेस होती थी, वो भी एक मेरे लिए मुसीबत थी, क्योंकि उनको पकड़ो फिर बिठाओ ऑनलाइन क्लास के लिए, फिर उनको होमवर्क कराओ, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। ये जो एक स्केड्यूल बनाना और टाइम नहीं हुआ कभी पीछे से? हाँ, एक मैं बच्चा आ रहा है सबसे ज्यादा दूसरे मुझे का। ये डर लगता था, स्पेशली रिपोर्ट कार्ड में, कि अभी पीछे से एक कोई बच्चा आके गुजरेगा और वो वीडियो वायरल हो जाएगी। सबसे ज्यादा। पर अभी भी अलीना, आई एम श्योर आप भी हसन करती साहब होंगी। कहेंगे, ओए ये क्या हो रहा है? वो वैसे ही पहले सीरियसली नहीं लेते मुझे ज्यादा। आई थिंक वो अब और भी कम सीरियस मुझे लेंगे अगर कोई बच्चा उनको नजर आता है। पर अभी भी आई थिंक आप भी एक्सपीरियंस करती होंगी, और जो जितनी भी वर्किंग लेडीज हैं, अभी भी बड़ा मुश्किल है। घर पे आप काम करो या ऑफिस में काम करो, अभी भी औरतों को स्टीरियोटाइप किया जाता है अभी भी इस इंडस्ट्री में। मुझे एक दफ़ा एक कॉल आई थी किसी की, उन्होंने मुझे कहा हम एक शो के लिए होस्ट ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा हम सोच रहे थे आपको कंसिडर करें। तो मैंने कहा खैर मैं तो टीवी से वैसे ही बहुत डरती हूँ, कैमरे से, तो मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं करना चाहती। तो मैंने वैसे ही पूछा उनसे, मैंने कहा आप क्यों मुझे कंसिडर कर रहे थे? तो उन्होंने कहा क्योंकि हम एक फीमेल होस्ट चाहिए थी, पैनलिस्ट जो थे वो मेल थे, तो हम चाह रहे थे एक फीमेल होस्ट करने के। तो हम चाह रहे थे कि स्क्रीन जो है ना वो बैलेंस हो जाए, पूरा हो जाए, हाँ बैलेंस हो जाए। तो मैंने कहा आपने बैलेंस करना है तो आप एक मेल एंकर बिठाएं और फीमेल होस्ट बिठा दे एनालिस्ट।
तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब अभी भी स्टीरियोटाइप होता है कि मतलब बैलेंस करना है तो बिल्कुल इस सही तरह कह रही हैं। और ना सिर्फ प्रोग्राम्स में बल्कि न्यूज़ में भी इसी तरह से होता है कि जब बैठे होते हैं तो एट टाइम्स आई एम सो सॉरी टू बी सेइंग दिस, लेकिन ऐसा है, हकीकत है, ये समझा जाता है कि शायद फीमेल्स उतनी कॉम्पिटेंट नहीं होती जितनी मेल उनका काउंटर आपने वो बात। हाँ आपने मैंने कहा सबसे सवाल के लव अरेंज, अपना तो बताओ ना यार। क्या लव तो अरेंज आपको बताया उसी वक्त, आपकी और मेरी स्टोरी बड़ी सिमिलर है। मेरी ऑल्दो अरेंज थी लेकिन वी न्यू ईच अदर बहुत पहले से। तो अंडरस्टैंडिंग थी है, अंडरस्टैंडिंग थी हमारी। नेक्स्ट टाइम लाहौर आओ तो मेरे घर आना, बिलाल अपनी स्टोरी करेगा, तुम्हारा मियां अपनी सुनाएगा। और मेरा मियां भी हमेशा जब भी दोस्त आते हैं ना हमेशा यही बताते हैं, वो हम लोगों की ना इस तरह हुआ था कि हम लोग बचपन में जब साथ थे तो एक साथ मोनोपोली खेला करते थे। हमेशा यहाँ से स्टार्ट होती है। नहीं, इसका महमूद हस्बैंड जो है वो इसलिए स्टोरी सुनाता है क्योंकि वो बताना चाहता है हमें कि मैसेज मुझे एक्चुअली इसने पहले भेजा था। क्या अच्छा ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आके और मजे की बातें करेंगे। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। हम लोग आज बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं कुछ खवातीन सहाफ़ियों के साथ, उनसे पूछ रहे हैं कि त्यौहार वाला दिन किस तरह से मुख्तलिफ होता है उन खवातीन के लिए जो कि घर की मसरूफियात छोड़ के बाहर की मसरूफियात को भी अटेंड कर रही होती हैं या फिर दोनों को साथ साथ बैलेंस कर रही होती हैं। रीमा, ब्रेक पे जाने से पहले हम एक बात कर रहे थे कि बच्चों के साथ कितना डिफिकल्ट होता है काम करना, और ख़ास तौर पे जब, जैसे मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ, मैं ऑफिस आती हूँ लेकिन यहाँ पे कोई डे केयर नहीं होता। अक्सर ऑफिसेज में ऐसा है कि आपके पास डे केयर सेंटर या कुछ नहीं होता, तो ये आपको लगता है बड़ा मायूब और इसके लिए कुछ होना चाहिए? अलीना, मेरी मैटरनिटी लीव 2 हफ्तों में खत्म हो रही है, तो तब मुझे समझ आएगा कि क्या है क्या नहीं फैसिलिटी। तो हम अगले महीने बात करेंगे, क्योंकि मुझे, मैं सोचती हूँ तो समझ नहीं आती कैसे मैनेज करूंगी फुल टाइम काम करना, साथ साथ अपनी बेटी को उसको संभालना। पर 1 महीने बाद आई विल बी एबल टू टेल यू बेटर। लेकिन डर तो लगता है, लेकिन बहुत लोग करते हैं, बेनज़ीर को देखें और भी मीडिया की इंडस्ट्री और बुकला भी करते हैं, तो आई एम श्योर मैनेज हो सकता है। सोच के थोड़ा सा डर लगता है कि कैसे होगा। अच्छा, मुझे तो सोच के ही बहुत डर लगता है। शजिया, आपके लिए कैसा है एक्सपीरियंस? कि जो जहाँ तक आपने बात की ना, अभी तो ये सिचुएशन, ये कोविड आ गया, इस वजह से वैसे ही एहतियात कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन उससे पहले जब मैं ऑफिस आती थी और मेरे पास कोई हेल्पर नहीं थी उन दिनों में, और मैं घर ऐसे अपने हस्बैंड के पास अकेले नहीं छोड़, वो मतलब खुद से अकेले नहीं हैंडल कर पा रहे थे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं उसको यहाँ लेकर आ रही थी और यहाँ कोई अनफॉर्चुनेटली कोई डे केयर नहीं ऑफिस में, तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कहाँ, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे डे केयर्स हैं, हमारे इधर भी होने चाहिए, क्योंकि जो वर्किंग लेडीज़ हैं जिनके बच्चे हैं उनके लिए बहुत टेंशन होती है कि पीछे अगर कोई संभालने वाला नहीं है तो आप उनको अकेले नहीं छोड़ कर आ सकते, तो वो एक टेंशन रहती है। सो आई थिंक कि होना चाहिए यकीन। अच्छा महमल, ये तो आपने बता दिया कि आपने प्रपोज किया था सीक्रेट, बट बिलाल ने किया था, मैंने उससे पूछा था कि सिंगल हो अभी तक कि नहीं, जब मैंने 1.5 साल बाद एक्सेप्ट किया। स्टार्ट तो आपने किया था। अच्छा, मतलब वो पेंडिंग में डला हुआ था। हाँ, पेंडिंग रिक्वेस्ट था। पेंडिंग। अच्छा महमल, ये बताए सीक्रेट टैलेंट है कोई आपका? सीक्रेट टैलेंट? नहीं भाई, मेरा कोई सीक्रेट टैलेंट नहीं है। बस एक सीक्रेट ये है कि मैं फोन पे गेम्स बहुत खेलती हूँ, ये मेरा सीक्रेट टैलेंट है कि मैं बड़ी अच्छी हूँ हर गेम के, मैं बहुत अगले लेवल्स के ऊपर जो मैं खेलती हूँ। मतलब आप पबजी तो नहीं खेलती? नहीं, मैं खेलती हूँ हैरी पॉटर, हॉगवर्ट्स मिस्ट्री एक वो गेम है, फिर एक रीडेकोर है, उसमें रीडिजाइनिंग आपको करनी होती है घरों की, एक होम डिजाइन है। मैं इस तरह की गेम्स खेलती हूँ, मैं ये पबजी वगैरह नहीं। शजिया, आप टिकटॉक इस्तेमाल करती है क्योंकि आपको फोटोग्राफी का शौक है, तो यूज करती हैं टिकटॉक, और कैसा एक्सपीरियंस है वो? क्योंकि मैंने अभी तक नहीं किया। नहीं, मैंने जस्ट एक दफ़ा जब ये शुरू में बिल्कुल नया नया आया था, तो तब मैंने देखा था कि व्हाट एक्चुअली दिस इज़, तो मैं इसको यूज़ नहीं करती। लेकिन येस, इट्स वेरी पॉपुलर और बैन नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ ज़रूर करें, आप उसको बेहतर करें, बेहतर पॉलिसीज़ लाएं उस हवाले से, लेकिन एक चीज़ को बिल्कुल शट डाउन करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अच्छा, मुझे हाल ही में पता चला कि ये जो बच्चे हैं जो टिकटॉक पे आते हैं, इवन नौजवान जो कि वीडियोस बना रहे हैं, ये वो मोनेटाइज भी कर सकते हैं अगर इनके अच्छे व्यूअर्स हों तो
तो महमल ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे लगी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई यंग इंडिविजुअल्स के लिए उस तरह अपॉर्चुनिटीज़ तो है नहीं कि वो पैसा कमा सकें, या फिर वेटर्स वेट्रेसेस या कोई और जॉब्स करके अपनी स्कूल फीस या व्हाटएवर पॉकेट मनी दे वांट टू पिच इनटू। तो ये एक अच्छा चीज़ थी नहीं? देखिए अलीना, ऐसे में टिकटॉक की जो एक बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये एक जो क्लास डिवाइड था ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के कि हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा था, तो एक्चुअली इसमें मैं कहूँगी कि कुछ लोगों का इसलिए भी एतराज़ था क्योंकि उनकी बड़ी एक एलिटिस्ट सोच भी थी। जिस तरह इंस्टाग्राम बड़ा एक एलीट किस्म का प्लेटफॉर्म जो है वो समझा जाता है, उधर वो ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स और वो जो सारे लोग होते हैं उनकी वो एक डिफरेंट क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। टिकटॉक जो है ये बहुत एक आम चीज़ है और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जो गांव वगैरह में या जो जिनके अंदर थोड़ा क्लास का, मैं वही बात कर रही हूँ कि जो ज़रा अगर लोअर मिडिल क्लास हैं या लोअर क्लास हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है और अगर वो मोनेटाइज कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। मतलब अगर ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स इतना चार्ज कर सकते हैं इंस्टाग्राम एक पोस्ट लगाने पे, तो अगर टिकटॉक के ऊपर ये लोग कर रहे हैं और मज़े का कंटेंट, और देखिए कितना क्रिएटिव कंटेंट है। मैं तो टू बी ऑनेस्ट टिकटॉक के कंटेंट से बड़ी इंप्रेस होती हूँ क्योंकि वो एक्चुअली पंजाबी में और रीजनल लैंग्वेजेस में वो जिस किस्म के फनी किस्म के क्लिप्स होते हैं और ये वो मैं सोचती हूँ कि भाई बड़ा टैलेंट है, तो ये तो अच्छी चीज है। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती। टैलेंट से मुझे याद आया, हमारी डिस्कशन कहीं और ही निकल गई। सीक्रेट टैलेंट बताएं अपना गेम के अलावा कुछ। अगर आपको एक टैलेंट हंट कंपटीशन में मैं तो फेल हो जाऊंगा सीक्रेट टैलेंट को, असल में नहीं आया कोई मेरा टैलेंट सोने का है। हाँ, अगर मैं सोने बैठूं, मेरा 23 घंटे का रिकॉर्ड है कि मैं एक घंटा 23 घंटे सोई थी लगातार, तो ये मेरा एक हिडन टैलेंट है। मुझे लग रहा है आप मेरी सोल सिस्टर है, इसलिए मुझे लग रहा है आप लेट्स मीट अप फॉर कॉफी आफ्टर। बेनजीर, आपका क्या सीक्रेट है? सीक्रेट टैलेंट मेरा कुछ खास है नहीं। अगर होता तो मेरे ख्याल से मैं जर्नलिज्म में ना ही होती वैसे। मतलब मैं पेंटिंग का मुझे शौक था, मैं एनसीए में गई थी 1 साल के लिए, तो मुझे पेंटिंग का था, लेकिन वो भी मैंने काफ़ी देर से की नहीं। मैं बस मेरा जो एंड ऑफ द डे जो मैं करती हूँ, वो जब बच्चे वगैरह सो जाते हैं वो मैं बैठ के अपने टीवी शोज देखती हूँ, तो वो मुझे बस एक शौक है। वो फिर मैं कोई अच्छा शो शुरू हो जाए फिर मैं रोज़ रात को वो बैठ के देखती हूँ। अदरवाइज मेरा ऐसा कोई टैलेंट है नहीं। मेरे ख्याल से टैलेंटलेस हूँ मैं। नहीं, आई बेट आप मूवीज और शोज देखने में रीमा को बीट नहीं कर सकती। हाँ, नहीं, अभी रीमा ने रिसेंटली मुझे एक सीरीज भी रेकमेंड की है व्हिच इज रियली नाइस। रीमा, आपका सीक्रेट टैलेंट क्या है? सीक्रेट टैलेंट नहीं है, महमल का सीक्रेट टैलेंट मैं आपको बताती हूँ। 2-3 है। महमल बहुत टैलेंटेड है। एक तो महमल बहुत अच्छी होस्ट है। महमल और उनके हस्बैंड बिलाल, उनसे बेहतर होस्ट कम ही है। ये महमल का सीक्रेट टैलेंट है। और महमल हर एक से दोस्ती रख सकती है, ऑफेंड मैं आ रही हूँ लाहौर। तो ये भी महमल का बहुत बड़ा टैलेंट है। मतलब कैसे मैं सोचती हूँ हर तरह का शख्स, चाहे वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कहीं भी हो, कहाँ जैसे भी ओपिनियन रखता हो, महमल दोस्ती रख सकती है। बहुत बड़ा मेरा ख्याल है ये टैलेंट है, बहुत स्किल है, बहुत बड़ी स्किल है। थैंक यू रीमा, मुझे खुद नहीं ये टैलेंट का पता था। रीमा, अपना तो टैलेंट बताए ना, क्या है? टैलेंटेड है, फजूल में मॉडेस्टी। अपना बताओ ना। गाना गाती हैं, बाथरूम सिंगर, और कुछ पेंटिंग शेंटिंग जैसे बेनजीर करती हैं, कुछ तो होगा। हाँ, मुझे गाने का बहुत शौक है, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, मुझे एक्टिंग का बहुत, लेकिन मैं कहूँगी क्योंकि पता नहीं अच्छा करती हूँ बुरा करती हूँ, लेकिन शौक तो है। और जैसा आपने कहा, अच्छा, रीमा इतनी चुप चुप रहती है, इतना नपातुला बोलती है ना, तो लगता ही नहीं है कि रीमा गाना गाती होंगी या एक्टिंग करती होंगी। रीमा कुछ करके एक्ट दिखा दे हमें, आज हो जाए। मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं। टीवी पे करने का नहीं, लेकिन देखिए लीना, फेवरेट टीवी पे जो एक पर्सोना होता है वो मुख्तलिफ होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि आप हंसती नहीं हैं, आप इतनी सीरियस रहती हैं, आप रियल लाइफ में भी ऐसी हैं। हाँ। आपने भी पूछा था लास्ट टाइम, आप चूड़ियाँ पहनती हैं, आप मेहंदी लगाती हैं। ऑफकोर्स रियल अपनी पर्सनल जिंदगी में सब कुछ करते हैं, लेकिन टीवी पे एक मुख्तलिफ चीज़ होती है। और मैं भी, जैसे बेनजीर कह रही थी, आई एम ऑल्सो वेरी प्राइवेट पर्सन, तो सामने क्या करना है उसमें मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ। नहीं, आई गेस टू सम एक्सटेंट एवरीवन इज। आई थिंक दैट्स अ गिवन। जब आप स्क्रीन पे आते हो तो देयर इज दिस पार्ट ऑफ यू दैट स्टेज प्राइवेट, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि बिल्कुल आप नपातुला बोलती हैं। मैंने नोटिस किया है,
वो नहीं है कि कभी कभार जैसे फिल्म्स देखने का शौक या मूवीज देखने का शौक बातों में झलके, ऐसा क्यों है रीमा? पता नहीं अलीना, आप बताएं क्यों है ऐसा? नहीं, लेकिन रीमा के ट्वीट्स में जरूर झलकता है। रीमा के ट्विटर अकाउंट पे बड़ी मजे मजे की फिल्मों के क्लिप्स और गाने, और रीमा मैं तो को बता रही मोनिका हूँ याद है ना? रिसेंटली अच्छी रीमा, डोंट टेल मी यू लव कोमोलिका। कोमोलिका Who, what did you say? कौन याद है? कोमोलिका। हाँ, the स्टार प्लस वाली कोमोलिका। हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ रीमा प्लीज। मेरे को लगता है मेरी शक्ल उससे मिलती है। और मैंने सिर्फ तंग करने के लिए रीमा को एक बार कह दिया था, तो और अब ये स्टोरी मुझे सुननी है, ये मुझे स्टोरी सुननी है। मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक ये स्टोरी मुझे नहीं पता चलेगी। रीमा को मैंने एक दिन वैसे ही ट्विटर पे एक दोस्त के कहने पे तंग किया और कहा कि रीमा यू लुक लाइक कोमोलिका, तो रीमा हैरान परेशान ही होगी, लेकिन तब से हमने रीमा को वैसे ही कोमोलिका कहना शुरू कर दिया एज अ जोक। दोस्त के कहने पे कहा था या सच में कहा था? अभी तक ये प्लीज मिस्ट्री रिसॉल्व। रीमा, मैंने किसी के कहने पे तुम्हें तंग किया था, सॉरी, मैं आज सच बता रही हूँ। रीमा को वैसे न्यूज टॉक शोज भी बहुत पसंद है। आप पूछे इनका घबरा गई विलेन टाइप आते हैं, और महमल ने मुझे कहा मेरी शक्ल उनसे मिलती है। अब आप, और मैं सोचती रही कि महमल तो कभी क्यों मुझे मेरे साथ ऐसा करेंगी, वो तो नहीं झूठ बोल। और सच में महमल मैं बहुत परेशान थी, कहती मैं खुद देखा नजर आती थी। महमल का एक ये सीक्रेट टैलेंट भी है। हाँ, मैं दोस्तों के कहने पे दूसरे दोस्तों को तंग भी करती हूँ। जैसे मुझे भट्टी साहब कहते हैं ना पुप्पो, अलीना ने आज सच निकलवा लिया। आई थिंक ये शाजिया, आपका क्या सीक्रेट टैलेंट है? जल्दी से। यार मेरा सीक्रेट टैलेंट मुझे लगता है कि मैं अच्छे कपड़े डिजाइन कर लेती हूँ, तो मे बी मुझे टाइम मिले तो शायद मैं इसको कंसिडर कर लूँ। जैसे कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स या इस टाइप का कुछ नहीं? यू लव फोटोग्राफी राइट? मैं थिएटर मतलब नहीं फोटोग्राफी मैं नहीं, असल में वो मेरे हस्बैंड करते हैं, और हाँ मैं एक्टिंग थिएटर में नहीं। यार वैसे उफ, कितनी ब्लेस्ड हो माशाल्लाह शजिया, मतलब मेरी तो जिंदगी के मसले यही लेके फिरते हैं। जितना बिलाल को बुरे लगते हैं जिंदगी के मसले यही है, कहीं जाओ तस्वीर ले दो मैं, ताकि मेरी आउटफिट की बहुत स्टेमिना है मेरे हस्बैंड में, वो जो है ना बहुत अच्छी पिक्चर्स लेते हैं। मैं ऐसे बनाए बेचारे बर्दाश्त कर ही लेते हैं। अल्लाह मियाँ ऐसा मियाँ सबको दे। आमीन। गॉड, मेरी जिंदगी का मसला ही है। कैमरा पकड़ाओ, मेरी पिक्चर ले लो, मैं सामने खड़ी होंगी, वो किसी और की पिक्चर ले रहा है। मुझे नहीं पता ये पर्पसली है ये या कुछ और है। महमल, आपको इस तरह के मसले होते हैं? नहीं ना, मेरे साथ अभी वो जियो वालों ने कहा कि एक ना ये तस्वीर और एक ये तस्वीर आपने भेजनी है। अच्छा, मैंने उससे कहा कि प्लीज जरा ले लो, 2 तस्वीरें देने को मैं बोर हो गया। नहीं तुम्हें पसंद आ रही, मैं क्या करूँ, खुद ही ले लो। मैंने कहा मैं कैसे लूँ भाई, प्लीज। यही मसले है जिंदगी के, सबसे बड़ा मसला ये है। तो मियाँ की लड़कियों की डिमांड ये है कि मियाँ हो जिसको पिक्चर्स लेनी आती हो अच्छी। मॉडर्न डिमांड्स है भाई हमारी। वापस आएंगे, थोड़ी सी कुछ गेम्स खेलेंगे। हमने एक रैपिड फायर राउंड तैयार किया है हमारी एनालिस्ट के लिए। आए जरा जी, ईद मुबारक। यहाँ पे बड़े मजे का माहौल बना हुआ है, हम लोग अब खेलने लगे रैपिड फायर। हमारे साथ है महमल, बेनजीर, शजिया और रीमा। एक जैसे सवाल सबसे पूछेंगे, जल्दी जल्दी सब जवाब देने होंगे, और जो विन करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। बकरा हम आप लोगों के लिए ले आएंगे, जो कुर्बानी की आप लोगों ने, वो आप लोगों का इनाम। एनीवेज, किससे स्टार्ट करें? बेनजीर, लेट्स स्टार्ट विद यू। ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब देना, सोचना नहीं है। अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो क्या करेंगी? एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो मैं क्या करूंगी? पहले तो मैं सड़कों की सफाई करवाऊंगी। बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एक काम करना। हाँ, बस एक क्लेanलीनेस कैंपेन, सही किस्म की, ये नहीं जो इस हुकूमत ने की है, सही किस्म की क्लेanलीनेस कैंपेन, सही किस्म की सफाई कराएंगी। सब टाइगर फोर्स सबको बुला लो सफाई कराने पे। नहीं टाइगर फोर्स नहीं, मेरी एक और फोर्स होगी, बिल्ली फोर्स। कोई और फोर्स। बिल्ली फोर्स। अच्छा,
बेनजीर की बिल्ली फोर्स टू द रेस्क्यू। बेनजीर, अगर कोई एक सुपर पावर मिले तो कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगी? इनविजिबिलिटी, नो डाउट। क्यों? इनविजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है कभी कभी। गायब होना कभी बहुत अच्छा होता है इनविजिबिलिटी। हाँ, इनविजिबिलिटी डेफिनेटली। अच्छा, फीलिंग्स, कन्फेशंस ऑफ अ वर्किंग मॉम ना? हाँ। अच्छा, कहते हैं कि खातून का बेस्ट फ्रेंड डायमंड्स होते हैं, लेकिन मॉडर्न जमाने में वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड कौन है? फोन। आईफोन, अपना फोन। आई फील यू, आई फील यू। उसके बगैर अच्छा, तो मतलब दिन ही नहीं गुजरता। आपकी जिंदगी का मोटो या आपकी जिंदगी का मोमेंटो क्या होगा? मंत्रा? कंपैशन। कंपैशन, मेरे ख्याल से कंपैशन बहुत कम है आजकल लोगों में, और एम्पैथी बहुत कम है, तो कंपैशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वन थिंग यू कांट स्टैंड, मतलब सामने ऐसी कोई चीज हो रही हो, बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। एरोगेंस। खत्म कर दो, बर्बाद कर दो। एरोगेंस मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। मेरी ऐसी दोस्ती नहीं है ज़्यादातर लोगों से जो बहुत एरोगेंट होते हैं। मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो, ऑफ स्क्रीन हो। एरोगेंस नहीं मुझसे बर्दाश्त होती। और एक चीज जो बड़ी पसंद है? चॉकलेट्स। हाय, लेकिन खा नहीं सकते ना अब हम। चॉकलेट। अच्छा, जो सबसे अजीब और गरीब सवाल किसी ने पूछा हो? आपका स्टार क्या है? मुझे अब बड़ा अजीब लगता है सवाल कि आपका स्टार क्या है, आपका हॉरोस्कोप क्या है। और मुझे तो ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आया कि इससे क्या आपको पता चलेगा मेरे बारे में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मकसद क्या होता है? क्या मतलब होता है? अच्छा, वैसे कुछ लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बड़ा बिलीव करते हैं। हाँ, बट उससे क्या पता चलेगा? मतलब वो बहुत से हजार लाखों लोगों के स्टार होगा, जो मेरा होगा, तो आप क्या, आपको उसके बारे में, मेरे बारे में पता चल जाएगा? अच्छा, लोगों, बेनजीर से स्टार का नहीं पूछना किसी ने भी, अब ये नोट डाउन कर लो। बेनजीर, आपकी है ना, क्या स्टार है वैसे आपका? बेनजीर अलीना, कैंसर है। कैंसर है मेरा स्टार। I have no idea what it means. I'm so sorry. I am astrology illiterate. अच्छा, कोई अजीब और गरीब चीज जो कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में हुई हो और आपको वाकया भूलता ही नहीं है? अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, फनी भी हो सकता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट अभी वो, क्योंकि फीमेल जर्नलिस्ट होते हैं तो आप ऑब्वियसली आप जाते हैं, काफ़ी पॉलिटिशियंस के पास भी जाते हैं, सियासतदानों के पास भी जाते हैं कमेंट्स के लिए, तो उसके बाद फिर कभी कभी जो मैसेजेस आते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं उस किस्म के मैसेजेस के साथ डील करना, क्योंकि यही लोग हैं जिनके पास आपने बार बार जाना होता है कमेंट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो एक बड़ी ऑकवर्ड सी और अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन मैं तो आप स्क्रीनशॉट्स रखती हूँ। ओहो जनाब, रसीदा रखिया जारिया ने, आप लोग अपने आप सबूत होना चाहिए। आपने आपको जरा सही कर ले, चाहे वो डिलीट कर दें है ना, बाद वही में। कह रहे हैं हम, रसीदें। बिल्कुल। अच्छा जी, शजिया जी। शजिया, क्वेश्चन नंबर 1, टिक 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 टिक। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर होती एक दिन के लिए तो क्या होता? फोकस होता मेरा एजुकेशन रिफॉर्म्स पे। आई लव दैट एजेंडा। कोई एक सुपर पावर हो, कौन सी? टू लेट गो। मुझे लगता है कि To ये let go? एक सुपर पावर होनी चाहिए, चीज़ों को आसानी से, आपको इफेक्ट किए बगैर जो है ना आप लेट गो कर दें, ये एक पावर होनी चाहिए, मुतमईन हो जाओ सबके अंदर पास से। होनी चाहिए। मॉडर्न जमाने में वुमन का बेस्ट फ्रेंड या खातून का बेस्ट फ्रेंड क्या हो सकता है? आई थिंक बुक, मेरे लिए तो इट्स ऑलवेज बुक। बुक। अच्छा, आपकी लाइफ का मंत्रा? वेल इट्स टू गिव। टू गिव। क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स आप इफ इट इज, तो कोई आता है आपके पास कोई भी चीज़, मतलब आपको मशवरा भी लेने आ रहा है या कुछ भी, तो वेदर इट बी कंपैशन, एम्पैथी, जो भी है, आप जस्ट गिव। अगर कोई आपके पास आया है, गिव। एन ऑनेस्ट ओपिनियन। अच्छा, एक चीज जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकती? नफरत। डुअलिटी, डुअल फेस पीपल, मेरे से टॉलरेट नहीं होता। लवली। एक चीज जो बड़ा ही अट्रैक्ट करता है आपको? एक चीज़ जो अट्रैक्ट करती है, स्माइल ऑन पीपल फेस, आई लव दैट। आपसे कौन सा अजीब और गरीब सवाल किसी ने पूछा है? वैसे तो बहुत होंगे।
मतलब अजीबोगरीब ये होगा कि कैसे आप मैनेज कर लेती, मतलब आप कैसे आ गई, कैसे मैनेज करती हैं। हमें जब ये सवाल बार बार होता है तो मुझे लगता है कि वी आर ऑल्सो लाइक अदर्स, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जिस अबाउट दी मैनेजमेंट। आप बार इतना, हमें ऐसे लगता है कि हम औरतों को शायद ये रियलाइज़ कराया जाता है कि हम वर्किंग लेडीज़ शायद बहुत अनोखा काम कर रहे हैं। मतलब आप कैसे कर लेती हैं भाई, वी आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स। और अगर कोई हम भी इंसान है भाई, हम प्रोफेशनल्स हैं, हमें भी टैलेंट है, हम भी कर सकते हैं आपकी तरह। अजीबो गरीब प्रोफेशनल इंस्टेंस जो हुआ हो। अजीबो हसन गरीब साहब की डांट के किस्से बता दो। उनके, इसको छोड़ो इसको छोड़ो आगे चलो इसको छोड़ो टाइम बहुत कम है। मिट्टी पाओ Precise रहो, छोटा सा। रीमा, अगर एक दिन का प्राइम मिनिस्टर आपको बनाया जाए तो क्या करेंगी? रिफ्यूज कर देती है लीना। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सारी होती है, पावर कुछ नहीं होती, तो मैं तो रिफ्यूज कर देती। अच्छा, ये किसी ने नहीं कहा मैं अपने आप को परमानेंट बना लूंगी, ये मुझे बड़ी शिकायत है सबसे। वेरी बैड। जैसे अभी महमल रहती हैं, क्या पता वो कह देती है रखी गई थी ना कि सिर्फ एक दिन है। हाँ ट्रू। अच्छा, कोई सुपर पावर कौन सी लेंगी? टाइम ट्रैवल, पास्ट में जाना, फ्यूचर में जाना। जबरदस्त। वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड, अ मॉडर्न वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड। आई थिंक योरसेल्फ, यू आर योर बेस्ट फ्रेंड। लवली। आपकी जिंदगी का मंत्रा क्या है? ये बहुत फनी सवाल है। मैं मैगजीन्स वगैरह में इंटरव्यूज पढ़ती थी ना, उसमें होता था व्हाट्स योर mantra। मैं हमेशा सोचती थी इसका मतलब क्या है, और अगर मुझसे कभी कोई सवाल पूछे मैं क्या जवाब दूंगी। सो आई हैव नो आइडिया एक्चुअली व्हाट डज दिस मीन, है ना? आई डोंट, बट इट्स अ वेरी ओह माय फनी। गॉड। अच्छा, सॉरी, क्या रीमा, दोबारा बोलना पड़ेगा, आवाज कट गई थी। हाँ नहीं, मैं कह रही हूँ ये मुझे बड़ा क्यूरियस सा सवाल लगता है कि आपका मंत्रा क्या है, और बहुत अम्यूजिंग लगता है क्योंकि अक्सर इंटरव्यूज में होता है और मुझे कभी समझ नहीं आई, और लोगों के जवाब ऐसे होते हैं बिलीव या बी कॉन्फिडेंट और या अब तो वो भी चला है ना, 5 वर्ड मंत्रा बताएं आप अपना, कि जिंदगी कोई 5 वैसे कर सकते हैं। आई डोंट नो, वन थिंग यू कांट स्टैंड। I can't say. Very strong pungent smells. My sense of smell is very strong. अच्छा, मैं तो पसंद ही नहीं होंगी ना फिर रीमा। Oh, oops. वो बोलती जाती है और ऊंचा ऊंचा बोलती जाती है। Oh, smell. अच्छा, Smell. what Smell. inspires and हाँ सॉरी, स्मेल क्या है लीना? ऊंचा तुम्हें बोलने क्या का कहना मुझे चाह क्या रही हो? ताल्लुक है? उसका मतलब मतलब क्या smell. अपने बारे में बताना चाह रही हो? जो हमें नहीं पता। अच्छा रीमा, what inspires or attracts you? In a person, जैसे लोग बोलते हैं, their voice, how they speak, और वैसे बारिश. I love rain. It really ओह inspires. लवली। सबसे अजीब सवाल जो किसी ने पूछा हो? अजीब सवाल, आप हंसती नहीं हैं, आप हर वक्त सीरियस क्यों रहती हैं? ये मुझे बहुत अजीब लगता है। ये अच्छा, और कोई बड़ा ही अजीबो गरीब जो प्रोफेशनल वाकया हुआ हो? कैन बी फनी एज वेल। बहुत से हैं। एक दफा एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सब मर्द थे और मैं वाहिद औरत। जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और चाय लगी तो सबको, मैं मॉडरेट कर रही थी, तो मैंने कहा आप सब हेल्प योरसेल्व्स, आप चाय सर्व हो गई है। तो वहाँ एक जज थे, रिटायर्ड जज थे, बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने मुझे कहा यू आर अ वुमन, आपका प्रिविलेज है कि आप हम सब के लिए चाय बनाएं। तो वो एक्सपेक्ट करते थे कि मैं उठूं और सबके लिए चाय बनाऊं, लेकिन वो इतने बुजुर्ग थे, उन्होंने इतने प्यार से कहा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उन्हें बना दी, लेकिन उन्होंने कहा आपका प्रिविलेज है क्योंकि आप खाते हैं। मुझे बहुत दिलचस्प लगी उनका चॉइस ऑफ वर्ड्स। ये तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा सुन के। वैसे प्यार से बना दो, चलो ठीक है। महमल, अगर आप एक दिन की प्राइम मिनिस्टर होती क्या करती? अगर मैं एक दिन की प्राइम मिनिस्टर होती तो मीडिया के जो वो रह गए ना पैसे काफ़ी अरबों के जो गवर्नमेंट ने देने हैं, तो सबसे पहले मैं वो करती ताकि तनख्वाहें मिलें यार सारों को, बेचारों को आई टाइम। लव यू महमल। ये अच्छा, सुपर पावर
या मुझे बड़ा शौक है कि मैं लोगों के ना माइंड्स रीड कर सकूं, तो मेरे पास अगर वो होती ना रीडिंग माइंड, मुझे पता हो अगला मैं ये बात करूं लेकिन अगला वाला मेरे बारे में सोच कर है अच्छा, ऊपर से तो बड़ा कह रहा है अच्छा चल रहा है इसके दिमाग में और अंदर से कह रहा है कि क्या सवाल किया मैंने बेस्ट फ्रेंड। खैर मतलब वैसे अपार्ट फ्रॉम माय हस्बैंड मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरा फ़ोन ही है। मैं अपने फ़ोन के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारती हूँ, तो मेरे ख्याल में शायद आज मैं भी फिर हस्बैंड ही कह देती अब सबको हम भी हस्बैंड, मैं और शजिया भी हस्बैंड ये बाद में गिला आ जाए कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया। होगा। हमने भी फोन सबसे पहले अच्छा सॉरी सॉरी मेरा फोन मैंने माना कि असल में होना वो चाहिए लेकिन फोन है मैं ये कह रही हूँ। नहीं बेनजीर पता चल गया, बेनजीर अब तो हो गया, अब तो घर पे देखा जाएगा, बाद में काट देना। अच्छा नहीं बिल्कुल ही कटेगा, ये रखना महमल लाइफ्स मंत्रा। या देखो टू बी ऑनेस्ट एक तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट एक चीज़ जो शायद मैं कंसिस्टेंटली करती हूँ वो है कीप नेगेटिविटी एंड नेगेटिव पीपल आउट ऑफ माय लाइफ। मैं नहीं रखती, अगर मुझे लगता है कि कोई मेरे बारे में इस तरह की, तो मैं नहीं उनसे ज़्यादा ताल्लुक रखती। हाँ अच्छा, एक चीज़ जो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, यू कांट स्टैंड इट। यार वैसे मेरे में काफ़ी कुव्वत बर्दाश्त है। मैं मेरे ख्याल में जिस तरह रीमा ने कहा मेरी हर तरह के लोगों से दोस्ती है, हाँ। मैं काफ़ी कुछ बर्दाश्त कर जाती हूँ, मोस्टली हर चीज़। क्या बात है। अच्छा वो चीज़ जो बड़ी अट्रैक्ट करती है, बड़ी अच्छी लगती है, इंटेलिजेंस। मुझे अगर कोई मेरे साथ बात नहीं सही तरह से कर सकता, इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन नहीं कर सकता, तो मैं फिर उनके ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं मुझे लगता। मुझे शक्ल वकल में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। गरीब सी बात बता दे जो आपके साथ हुई हो कभी, प्रोफेशनली या पर्सनली। देखिए वो बेनज़ीर वाली बातें ही हैं, लोग इन पर्सन भी कुछ ऐसी अजीबोगरीब बातें जिनको हम कोई बात करने को इंटरव्यू करने गए हैं, कोई वैसे सोशली कहीं मिले हैं, बड़े सीनियर लोग, अब जाहिर बात है नाम लेते तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बंदा ऑकवर्ड फील करता है कि यार ये इनअप्रोप्रिएट बातें क्यों कर। नहीं बस हमने आज उनको पैगाम दे दिया है भाई, ये जो लोग आप प्रोफेशनली आपसे मिलने जाते हैं, आप लोग मैसेजेस करते हैं ना, स्क्रीनशॉट्स रखे जा रहे हैं, रसीदें हमारे पास मौजूद है, ये कुछ बंद कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। वैसे आज इतने मजा आ रहा है, इतने मजे की बातें हो रही हैं कि दिल नहीं चाह रहा प्रोग्राम खत्म करे, बट वी हैव टू अनफॉर्चुनेटली। सो अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक।